ही कब, तो यही, आखिरकार, ही और रोज ही वाले वाक्यांश की स्टडी करेंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस क्लास में हम इन वाले वाक्यांश की इंग्लिश को पढ़ेंगे। क्लास स्किप करोगे तो खुद का नुकसान करोगे, तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्यांश। वो आया ही कब यहाँ, उसने खाना ही कब खाया, वह नाचा ही कब यहाँ, राम बैठा ही कब यहाँ। इन सब वाक्य में ही कब वाक्यांश आया है, तो कब के लिए इंग्लिश में व्हेन का यूज होगा और ही के लिए इवन का यूज होता है। जैसे वह आया ही कब यहाँ, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डिड ही इवन कम हियर। उसने खाना ही कब खाया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हेन डिड ही इवन ईट द फूड। वह नाचा ही कब यहाँ, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डिड ही इवन डांस हियर। राम बैठा ही कब यहाँ, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डिड राम इवन सिट हियर। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो आता तो यही आता, वो जाता तो वहां ही जाता, राम बैठता तो यही बैठता, वे खाना खाते तो यही खाते। इन सब वाक्य में तो यही या तो यहाँ ही और वहां ही या वहीं वाक्यांश आए और यह कंडीशनर सेंटेंस है, तो इफ ओनली का यूज होता है। जैसे वह आता तो यही आता, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ ही केम ही वुड कम हियर ओनली। यहाँ पर दो सेंटेंस बनेंगे। एक सेंटेंस इफ से बनेगा जैसे, और दूसरा सेंटेंस मॉडल वर्ब वुड से बनेगा। देखते दूसरा सेंटेंस, वह जाता तो वहां ही जाता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ ही वेंट ही वुड गो देयर ओनली। राम बैठता तो यही बैठता, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ राम सैट ही वुड सिट हियर ओनली। वे खाना खाते तो यही खाते, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ दे एट फूड दे वुड ईट दिस ओनली। इस प्रकार हम और भी ऐसे बच्चों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। आखिर पूनम को जाना ही पड़ेगा, आखिरकार उनको आना ही पड़ेगा, आखिर तुमको नाचना ही पड़ेगा, आखिर उसे खाना बनाना ही पड़ेगा। इन सब वाक्य में आखिर या आखिरकार शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में आफ्टर ऑल का यूज होता है। जैसे आखिर पूनम को जाना ही पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आफ्टर ऑल पूनम विल हैव टू गो। आखिर उनको आना ही पड़ेगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आफ्टर ऑल दे विल हैव टू कम। आखिरकार तुमको नाचना ही पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आफ्टर ऑल यू विल हैव टू डांस। आखिर उसे खाना बनाना ही पड़ेगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आफ्टर ऑल शी विल हैव टू कुक फूड। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैं तो इंदौर में ही रहूंगा, वो तो मिठाई ही खाएगा, वह तो लाल ही जीन्स खरीदेगा, मैं तो पूनम से ही शादी करूंगा। इन सब वाक्य में ही शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में ओनली वर्ड का यूज होता है। जैसे मैं तो इंदौर में ही रहूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल स्टे इन इंदौर ओनली। वो तो मिठाई ही खाएगा, इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही विल ईट स्वीट्स ओनली। वो तो लाल ही जीन्स खरीदेगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही विल बाय ओनली रेड जीन्स। मैं तो पूनम से ही शादी करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल मैरी पूनम ओनली। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो रोज ही यहाँ आता है, मोहन रोज ही दारू पीता है, वे रोज ही यहाँ बैठते हैं, वो रोज ही लाल शर्ट पहनता है। इन सब वाक्य में रोज ही वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में एवरी डे का यूज होता है। जैसे वो रोज ही यहाँ आता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कम्स हियर एवरी डे। मोहन रोज ही दारू पीता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन ड्रिंक्स अल्कोहल एवरी डे। वे रोज ही यहाँ बैठते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे सिट हियर एवरी डे। वो रोज ही लाल शर्ट पहनता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वेयर्स अ रेड शर्ट एवरी डे। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अभी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।